आज का सुविचार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके 15 दिसंबर से भारत की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। यह पीएम मोदी से मिलेंगे। यानी श्रीलंका के जो नवनिर्मित राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अनुरा कुमारा दिसानायके, जो 15 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रीय खबर, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर 2024 को देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं का हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है और इस प्रकार उत्पाद नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। यानी एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण जो है वो शुरू हुआ है। आज का राज्य से जुड़ी हुई खबर, झारखंड में बारिश के बाद अब कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। राज्य में अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है। न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, यानी ठंड से अब सभी बच्चों को बचना है ना। 4 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी। तापमान गिरावट के साथ ठंड बढ़ेगी, इसलिए विद्यालय में आपको स्वेटर पहन के आना है, ठंड से बचना है। खेल से जुड़ी हुई खबर, झारखंड की अंडर 17 बालिका फुटबॉल टीम ने हरियाणा को हराकर 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024-25 का खिताब जीत लिया। चैंपियन टीम को आज 12 दिसंबर को रांची लौटने पर शिक्षा परियोजना की ओर से स्वागत समारोह आयोजित करने की योजना है। यानी झारखंड जो है परचम लहरा दिया है अंडर 17 बालिका फुटबॉल कप में। ठीक है, जो हरियाणा को हराकर वह चैंपियन बना। अब शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी से समाचार, एयर इंडिया के छोटे आकार वाले विमानों में भी अब यात्रियों को वायरलेस मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कंपनी ने अपनी नई वायरलेस इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विस विस्टा शुरू की है। यानी एयर इंडिया जो है अपने जो छोटे आकार वाले जो विमान होते हैं उसमें विस्टा स्ट्रीम से यात्री जो है अपना चला सकेगा स्मार्टफोन। यानी अब छोटे विमान में भी अपना स्मार्टफोन जो है वो चला सकेंगे। अब समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी 1 to 5 के बच्चों के लिए आज का पहला सवाल, बूझो पहेली। सभी बच्चे अलर्ट रहे। जिन्हें भी जवाब देने की बतानी पड़े वे अपने हैंड को रेज करेंगे, हाथ उठाएंगे, माइक उन तक पहुंच जाएगा। बनी नासिका है आधार, हो जाती है आंखें चार, कानों को भी कस लेता, दृष्टि लाभ सबको देता। बनी नासिका है आधार, हो जाती है आंखें चार, कानों को भी कस लेता, दृष्टि लाभ सबको देता। बताओ क्या है? बताइए। चश्मा। बहुत अच्छा, शानदार जवाब, चश्मा। अब गणित से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। हम सभी बच्चों से यह अपेक्षा है सारे बच्चे इसका जवाब जल्दी ही दे देंगे। बहुत आसान सा प्रश्न। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? आप सोच समझ कर जवाब दें। सबसे छोटी सम संख्या है क्या? सबसे छोटी सम संख्या, सोच समझ कर जवाब दें, जल्दबाजी में जवाब न दें। क्या है? हाँ, अभी हुआ यह सही। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। अगला प्रश्न,
क्लोज का अपोजिट वर्ड क्या है? क्लोज का अपोजिट वर्ड मतलब उल्टा शब्द। क्लोज। क्लोज क्लोज ओपन। क्लोज का क्या होगा अपोजिट वर्ड? हाँ। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, बोलो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कौन बच्चा बताएगा? 1 मिनट लगता है बच्ची को जवाब देना है। चलिए बताइए। ईटानगर। हाँ, बहुत अच्छा। और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किस महापुरुष ने दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस नारा को किसने दिया था? बड़े मशहूर शायर हैं। बताइए। मोहम्मद इकबाल। किसने नारा चलिए दिया था? बताइए। बाल। दूसरा प्रश्न जो है वो भी गणित से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको यह बताना है कि घन में कितने किनारे होते हैं? आपने घन का शेप देखा होगा, उसकी आकृति देखी है। आपको यह बताना है उस आकृति में कितने किनारे होते हैं। फिर से सोच समझ कर जवाब दीजिए। कितने किनारे होते हैं? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? जो जवाब देंगे वो हाथ खड़े करेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी है? 25 से 30 वर्ष। 25 से 30 वर्ष की कौन जवाब होगा? न्यूनतम आयु तो कोई एक ही होगा ना। न्यूनतम आयु तो कोई एक होगा ना। 25 से 30 वर्ष मत बोलिए, न्यूनतम आयु कितना है, यानी कितना उस राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित आयु जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? या इस सवाल को न जाने कितने बार बताए हैं, ये तो हमें भी पता नहीं, लेकिन फिर भी आप इतना आसान सा सवाल का जवाब जो है आप नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु कितनी है? और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? हाँ, 25 वर्ष। हिरोशिमा शहर जो जापान में स्थित है, जापान का एक प्रसिद्ध शहर है हिरोशिमा। जब हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला कब किया गया था? हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला कब किया गया था? तो 1945 में। कब किया गया था? 1945। बहुत ही लिटिल बॉय और फैट मैन, ये 2 बम थे जो हिरोशिमा पर और नागासाकी पर गिराए गए थे। और किसने गिराया था? जर्मनी ने। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? महाराष्ट्र के वर्तमान में जिस तरह जब झारखंड का चुनाव हुआ ठीक उसी समय महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ, यानी एक साथ दोनों राज्यों में चुनाव हुए और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में श्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली। तो बताना है आपको यह कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री वर्तमान में कार्यरत मुख्यमंत्री का नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। क्या नाम है? देवेंद्र फडणवीस ना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। अगला प्रश्न, सौरमंडल में किस ग्रह का उपग्रह सबसे अधिक है? वह कौन सा ग्रह है जिस ग्रह का उपग्रह सबसे अधिक है?
बताइए। शनि ग्रह। वेरी गुड जवाब। शनि ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? बताओ। कोलकाता। बहुत अच्छा, वेरी फाइन जवाब। इसी के साथ आज का यह समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी अब समाप्त हुआ।